सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम नाम है नहा अस्सलाम वालेकुम नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था अमाया डालिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आलिया बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही होती है अमाया को, तो उसे बार बार टेक्स्ट पे टेक्स्ट करती होगी थी जान कहाँ हो यार, आई रियली मिस यू, एक बार अपना सुंदर सा चेहरा दिखा दो ना ताकि मेरा काम में मन लगे। अभी बिल्कुल मन नहीं लगे भी बेबी वेयर आर यू। तो काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस करती है लेकिन अमाया काम में बिजी होती है तो वो ध्यान नहीं देती। तभी आलिया जो है वो अपसेट होकर मोबाइल बंद कर देती है। ऐसे ही उसकी नज़र शेड्यूल पे जाती है तो आलिया की तो बैंड बजाती है, पूरी शिट 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 मैम की तो मीटिंग होनी थी इस टाइम में, बताना भूल गई। ऐसे बोल के भागती है सीधा मैम के कैबिन में। कहती बॉस आपकी मीटिंग है, तो जैसे देखते हैं बहुत से लोग बैठे हैं और बॉस गुस्से से घूरती है, कहती जाओ यहाँ से। तो आलिया बेचारी घबराहट के मारे बाहर आ जाती है। जैसे बाहर आती है वो थोड़ी सहमी हुई होती है, तभी मैनेजर आता है और कहता है कि क्या हुआ मैम को मीटिंग के बारे में बताना भूल गई थी ना। तो आलिया से हाँ में सर हिलाती है कि मैंने बोला था। वो बहुत ही ज़्यादा पंचुअल है, आज तक वो अपनी मीटिंग में लेट नहीं हुआ, तुम्हारी वजह से मीटिंग रूम में नहीं जा पाई और क्लाइंट भी उनका बाहर वेट करते रहे। फाइनली उन्हें जो है याद आ गया और खुद उन्होंने उन्हें अपनी कैबिन में मीटिंग करने के लिए बुला लिया। तुम्हारी वजह से मैं उन सबके सामने बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुई। आज जो तुम्हारी खैर नहीं, मैंने बोला था छोटी सी भी गलती हुई और तुम फायर, मैंने बोला था ना फर्स्ट डे ही है तुम फायर हो जाएगी और तुमने मुझे साबित कर दिया, वो भी राइट, और अब तुम फायर होने वाली हो। जाओ अपना पैक कर लो सामान सारा। तो आलिया बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाती है, सब बात सुन के और ज़्यादा घबरा जाती हो कि शिट शिट पहले दिन फायर हो जाऊंगी, क्या इंप्रेशन पड़ेगा, मेरी माया क्या सोचेगी मेरे बारे में। नो 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 फर्स्ट डे में मैं फायर नहीं हो सकती, मैंने तो सबको बता दिया, मेरी चोप लग गई, क्या बोलूँगी फायर होगी क्योंकि फर्स्ट डे सब बहुत मजाक बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, और मेरे प्लानिंग का क्या होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं 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 प्लीज़ 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 अल्लाह जी इस बार बचा लो, प्लीज़ 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 बचा लेना। तो ऐसे प्रे कर रही होती है और बॉस के कैबिन के बाहर ही खड़ी होती है। तभी देखते हैं कि जो भी क्लाइंट सारे आए हुए थे वो सारे वहाँ से जा रहे होते हैं कैबिन से। तो आलिया सीधा कैबिन में घुस जाती है और नज़र नीचे चढ़ा के खड़ी होती है कि आई एम सॉरी आई एम रियली सॉरी, पता नहीं मेरे ध्यान का था, मुझे टाइम का आइडिया नहीं, आई एम रियली सॉरी, मुझे बताया आपकी वजह से आई मीन मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ऐसे काफ़ी सारा सॉरी बोल रही होती है। तभी वो देखती है कि चेयर पे तो कोई बैठा नहीं, तो घबरा जाती है, मैं किसी से और बोलती कोई भी नहीं बैठा। तो जैसे अपने बगल में देखते हैं कि वो उसके बगल में ही खड़े होते हैं। आलिया एकदम डर जाती है, थोड़ा पीछे होती है कि आप यहाँ, आई एम सॉरी, आई नो मेरी वजह से आज आपकी बहुत इंसल्ट हुई होगी आपके क्लाइंट के सामने, आई एम रियली सॉरी, मैं खुद बहुत पंचुअल हूँ, पता नहीं आज कैसे टाइम का आइडिया नहीं, आई एम रियली सॉरी, आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे फायर मत करना, फर्स्ट डे फायर हो जाऊँगी, सब मजाक बनाएंगे, मेरी दोस्तें भी मजाक बनाएंगी, सब मजाक बनाएंगे और अमाया तो बहुत ही मजाक बनाएंगे, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो वो कहती है अमाया कौन है। तो आलिया एकदम चुप हो जाती है और कहती है कि अब वो प्लीज़ मुझे फायर मत करना प्लीज़। तो वो कहती है नहीं करी फायर, पहले बताओ अमाया कौन है। कहती है अमाया, वो तो ऐसे भी बोल ही रहे होते तो आलिया का मोबाइल बजने लग जाता है। वो कहती मेरा मोबाइल किधर है, तो ऐसे हाथ मारने लगती है। वो कहती कितनी दफ़ा बोला मोबाइल साइलेंट पे रखा करो। आलिया कहती है हाँ 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 मैं कर रही हूँ। तो आलिया इधर उधर हाथ मारती है, मोबाइल उठाती है और कहती है हाँ हेलो हाँ हाँ माया। तो मैं कहती चाँद तुम्हारे मैसेज आए हुए थे, आई एम सॉरी मैं देख नहीं पाई, काम कर रही थी ना। आलिया बोलती हाँ हाँ कोई ना, मैं बाद में बात करती हूँ। तो आलिया कॉल कट करती है, मोबाइल पॉकेट में डाल दिया। तो वो कहती कितनी दफ़ा बोला मोबाइल साइलेंट पे रखा करो, समझ नहीं आता। आलिया बोलती नहीं मैं तो लेके भी नहीं आई थी, पता नहीं ये मैंने तो टेबल पे रखा था। तो वो कहती हाँ हाँ तो खुद उठ के तुम्हारे पॉकेट में आ गया है ना। आलिया बोलती सॉरी वो नर्वस होती हूँ तो कुछ याद नहीं रहता, आई एम सॉरी प्लीज़ फायर मत करना। तो एकदम मासूम चेहरा बना के खड़ी होती है। तो वो कहती हाँ ठीक है ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग तुम्हें दे रही हूँ, लास्ट चांस दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम से तुमने ऐसा कुछ किया ना तुम्हें फायर करने से पहले एक बार नहीं सोचूंगी। आलिया कहती आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मैं मौका ही नहीं दूंगी। तो कहती हाँ ठीक है जाओ अपने कैबिन में। आलिया कहती इसका मतलब मैं फायर नहीं हूँ। तो कहती नहीं हो जाओ अब। तो कहती पक्का। तो कहती यार क्या अजीब लड़की है, हाँ पक्का जाओ अब। तो आलिया जो है वो कैबिन से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है वो उसके कैबिन से आए हाय उसके फेस पे बड़ी वाली स्माइल होती है। मैनेजर से देख के हंसता है और कहता है पागल हो गया, पहली लड़की देखी है जो फायर होने पे इतनी खुश हो रही है, वरना बाकी तो रोती हुए बाहर निकलती हैं। आलिया बोलती रोही मेरे दुश्मन, और हाँ क्या बोला था फर्स्ट डे फायर में कोई फायर नहीं हुई ओके। तो ऐसे बोल के कैबिन में चल जाते कि थैंक गॉड आज तो अल्लाह जी ने बचा लिया, नेक्स्ट टाइम मुझे खुद ध्यान देना होगा। तो ऐसे बोल के बाकी सारा शेड्यूल जो है वो अच्छे से याद करती है और उसे कुछ फाइल्स दी जाती है कि तुम्हें ये सब पढ़ लूँगी। तो वो कहती फिर से फाइल, क्या मुसीबत है। तो वो फाइल बनने लग जाती है। तभी लंच ब्रेक होती है। आलिया बोलती चलो ब्रेक तो ही, मैं तो बहुत थक गई थी। आलिया से उठ के जाने लगती है। तभी उसकी नज़र फिर से शेड्यूल पर जाती है, कहती लंच भी तो मुझे देना है बॉस को, क्या मुसीबत है यार। तो ऐसे बोल के फिर से जाती है किचन में और वहाँ पे मैम के लिए लंच बना रही होती है और कहती है कि ऐसे नहीं लग रहा ऑफिस में काम कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है नौकरानी बन के रख गई हूँ यार, नौकरानी बना रख गया हूँ।
5 लाख ना मुझे नौकरानी के मिल रहे हैं, क्या बात है, मेरा बस चलता तो अभी इस चुप में ना लात मार के भाग जाती, लेकिन क्या करूँ, अपनी जान को भी तो दिखाना है कि मैं किसी काबिल हूँ। क्या मुसीबत है, कहाँ फंसा दिया आपने अल्लाह जी। आप मुझसे बदला ले रहे हो, नहीं मतलब किस बात का बदला ले रहे हो, यहाँ चाहते हो मुझसे, ऐसे बातें कर रही होती है। तभी देखते हैं कि कैबिन में मतलब किचन में कोई आता है और ऐसे नोक नोक करता है, तो आलिया एकदम पीछे होती है, देखती है कि बॉस है, तो आलिया एकदम डर जाती है, कहती अब बॉस आप, मैं बस आपका लंच बना ही रही थी। तो कहती इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। आलिया बोलती क्या, हाँ ठीक है। तो आलिया जो है वो मैम के पीछे पीछे चल रही होती है, तो वो कहती है हम बाहर जा रहे हैं, लंच हमारा बाहर होगा। आलिया बोलती लेकिन ये तो शेड्यूल में नहीं था। तो वो कहती बॉस मैं हूँ कि तुम हो। आलिया बोलती हाँ बॉस आप ही हो। तो ऐसे जब जाने लगती है, कहती है मोबाइल रखा कि नहीं, ऐसे बोल के पॉकेट में हाथ डालती, कहती हाँ थैंक मोबाइल है। तो उसके बाद बॉस के साथ जो है वो गाड़ी में बैठी होती है, बॉस पीछे बैठी होती है, भी पीछे बैठी होती है बॉस के साथ। और तभी माया जो है वो आलिया को मैसेज करती है कि चांद जल्दबाजी में कॉल कट कर दिया था, आ लोगे ना। तो आलिया का मोबाइल फिर से बजता है, नोटिफिकेशन आता है मैसेज का, तो कहती सॉरी मैं अभी साइलेंट करती हूँ। तो आलिया मोबाइल ऑन करती है, फ़ौरन से साइलेंट करती है और देखती है कि माया का मैसेज था, तो रिप्लाई करती है हाँ जान सब ठीक है, बस थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी बट अब ओके, आप बताओ आप ठीक हो। मैं बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो ना, लंच ब्रेक है, हम मिलें अब तो, साथ साथ ऑफिस से मिल सकते हैं ना, कहीं बाहर खाना खाते हैं। हाँ अलवती हाँ जान साथ साथ ऑफिस से खा तो सकते थे, पर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। मैं बोलती क्या, पहले दिन बाहर, कहाँ और किसके साथ। अली कहती वो मैं बॉस के साथ जा रही हूँ कुछ मीटिंग में। कहती फर्स्ट डे तुम्हें मीटिंग भी लेके जा रही है, वाह कितनी अच्छी बॉस है, एक मेरी बॉस है। तो कहती हाँ अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। तो आलिया मोबाइल पॉकेट में डाल देती है, लेकिन जब हम ऐसे मैसेज बात कर रही थी तो उसके फेस पे एक शाइन थी, एक स्माइल थी, और उसकी बॉस ऐसे उसे देख रही होती है कि यार ये क्या जोक पड़ रही है, क्या इतना शाई क्यों फील कर रही है, हंस भी रही है। तभी आलिया बॉस की तरफ देखते कि बॉस तो उसे घूर रही हैं, तो वो नजरें नीचे चुरा लेती है और कहती है कि आपसे वो मैं, तो कहती है हाँ बोलो क्या बात करनी है। आलिया बोलती है क्या मुझे रोज़ आपका ब्रेकफास्ट लंच मुझे ही प्रिपेयर करना होगा। तो कहती हाँ मेरी पुरानी सेक्रेटरी भी खुद ही करती थी, क्योंकि मुझे हर किसी के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। आलिया बोलती अरे तुम मेरे हाथ का कैसे अच्छा लगेगा, मैं तो बहुत ही बकवास कुक हूँ, सब कहते हैं, मेरी तो मम्मा भी कहती है मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं बहुत बेकार बनाती हूँ, आपको मेरे हाथ का कैसा अच्छा लगेगा। हाँ आप कोई अच्छे से कुक क्यों नहीं रख लेती। तो हंसते हुए कहती साफ साफ बोलो ना काम चोर, तुम्हें कुकिंग नहीं करनी। आलिया बोलती नहीं आपका पेट खराब हो जाएगा ना मेरे हाथ का बना हुआ खा के, बस इसलिए बोल रही थी। तो कहती हाँ ठीक है लेकिन मेरी कॉफ़ी तुम ही बनाओगी। अरे कहती हाँ कॉफ़ी बनाने में मैं बहुत अच्छी हूँ, सब कहते हैं मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है। और अमाया तो मेरी कॉफ़ी की फ़ैन है। तो कहती है अमाया कौन है, बार बार अमाया आया बोलती वो तो ऐसे बोल रही होती है, तभी बॉस की कॉल आ जाती है, वो कॉल पे बात करती है। तो आलिया बोलती लो जी अब खुद कॉल पे, इनका मोबाइल बज रहा है उसका कोई नहीं, मेरा बजे तो इतना बड़ा लेक्चर सुनने को मिल जाता है। तो आलिया भी फिर अपना मोबाइल निकालती है और माया को मैसेज करती है, कहती है जान क्या कर रही हो। तो माया फटाक से रिप्लाई देती है, कहती लंच कर रही हूँ जान, बोला तो था तुमने कुछ खाया। कहती हाँ बाहर जा रही हो ना, वहीं पे कुछ खा लेंगे। तो कहती है अच्छा ठीक है खाना खा लेना, और हाँ ज़्यादा काम मत करना यार, तुम्हें पता है ना तुम बहुत जल्दी थक जाती हो। आलिया बोलती है हेलो मैं बिल्कुल नहीं थकती, आप थकती हो और खुद इतना काम करती हो, कम काम क्या करो और अच्छे से खाना खाया करो। तो ऐसे ऐसे बातें करी होती है, तभी आलिया का मोबाइल फिर से बजता लगती है, अब किसका है। तो आलिया देखती है कि उसकी मम्मा का कॉल होता है। आलिया एकदम से कॉल रिसीव करती है और थोड़ा साइड पे मुँह करके कहती हाँ जी मम्मा। तो उसकी मम्मा थी क्या हाँ जी मम्मा, सलाम दुआ करने की तमीज़ भूल गई। तो आलिया बोलती हाँ जी मम्मा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो। तो उसकी मम्मा कहती हाँ वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, कहाँ हो तुम। आलिया बोलती मम्मा बोला तो था, टाइम देखो ऑफिस में ही हूँ, बॉस के साथ हो। उसकी मम्मा कहती लंच टाइम बॉस के साथ क्या कर रही हो तुम। हाँ कहती मम्मा वो मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ। उसकी मम्मा कहती मीटिंग शीटिंग ठीक है, लेकिन लंच टाइम है, उन्हें बोलो तुम्हें ब्रेक दे और तुम खाना खाने के लिए भेजें। तो आलिया बोलती हाँ जी मम्मा बोल दूँगी। अच्छा मम्मा मैं घर आके बात करूँ। तो उसकी मम्मा कहती हाँ ठीक है। तो आलिया फ़ोन रखती है, कहती बाप रे बाप बस गया। तो कहती क्या हुआ, माँ का फ़ोन था। आलिया कहती हाँ जी वो मेरी खाने को लेकर बहुत फिक्र करती हैं, उन्हीं का था। आप कहती ओके। तो उसके बाद फाइनली ये लोग पहुँच जाते हैं, नीचे उतरते हैं। आलिया रेस्टोरेंट की तरफ देखते हैं, रेस्टोरेंट बहुत ही ज़्यादा देखने में ही एक्सपेंसिव था और सुंदर तो बहुत ही ज़्यादा था। आलिया कहती 5 स्टार रेस्टोरेंट में लेके आई हूँ, बाप से बाप कितना खर्चा हो जाएगा मेरा। तो आलिया ऐसे उनके साथ अंदर जाती है। तभी मैडम जो है मतलब उसकी जो बॉस होती है वो खाने पीने को ऑर्डर करती है। आलिया को बोलती तुम भी ऑर्डर करो, क्या खाओगी। आलिया बोलती नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस 1 गिलास पानी। तो आलिया बार बार ना देख रही होती है प्राइस खाने की, तो वो बहुत हंसते हुए कहती है कि डोंट वरी बिल मैं दूंगी। आलिया बोलती हाँ मेरे खाने का बिल आप क्यों दोगी। वो कहती क्योंकि तुम यहाँ मेरे साथ आई हो,
आलिया बोलती आप ही ठीक है। तो बोस हंसते हुए कहती क्या मतलब? आलिया बोलती मेरा मतलब मुझे अब हल्की हल्की भूख लग रही है। तो बोस को बहुत हंसी आ रही होती है, वो साइड में मुँह करके हंसती है, आलिया के सामने बिल्कुल नहीं हंसती। तो आलिया मतलब इतनी क्यूट हरकतें कर रही होती है ना कि बोस को बार बार हंसी आ रही होती है। उसके बाद आलिया जो है वो अपने लिए भी कुछ खाने को ऑर्डर करती होती है। ऐसे खाना आता है, आलिया कहती ऐसे यार क्या मुझे भी खाना पड़ेगा, मैंने तो ऐसे ऑर्डर कर दिया था। तो मतलब उस अपनी फेवरेट खाना उसने ऑर्डर नहीं किया था, तो उसे थोड़ी दिक्कत हो रही होती खाने में। तो बहुत देखती है कि क्या अच्छा नहीं लगा? आलिया बोलती ये तो बहुत ही फीका है, मुझे फीका खाना बिल्कुल नहीं पसंद, आई मीन ये तो मरीज़ खाते हैं। तो बहुत हंसते हुए कहती अच्छा मुझे जो खाओ। तो ऐसे बोल के आलिया की प्लेट से खाने लगते हैं। आलिया एकदम ऐसे घूरती है कि यार बोस हो कि मेरी प्लेट से क्यों खा रही है? तब उसकी बॉस कहती अच्छा तो है। आलिया कहती हाँ हाँ आपके लिए अच्छा है। मुझे कहती हाँ तो ठीक है कुछ और ऑर्डर कर लो। आलिया कहती फिर ये वेस्ट हो जाएगा। तो उसकी बॉस कहती ठीक है ये मुझे दे दो। तो कहती मैं खा लूँगी, तुम अपने लिए और ऑर्डर करो। आलिया कहती आई यू श्योर इतना सारा खा लोगी? वो कहती हाँ। तो आलिया फिर अपने लिए कुछ और खाना ऑर्डर करती है और उस पर बहुत स्पेशल बोलती है कि प्लीज़ थोड़ा तीखा। तो कहते ओके मैम। तो आलिया का ऑर्डर आता है, आलिया देख के उसके मुँह में पानी आ जाते हैं, यम यम करके वो खाई जा रही होती है। और बॉस उसको देखते कहते क्या हो गया, इंसानों की तरह खाओ। आलिया कहती अब वो मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो ऐसे बोल के खा रही होती है। तो बॉस को फिर से हंसी आ रही होती है, तो कंट्रोल करती है। वो कहती है अच्छा तुम्हारा खाना हो गया तो चलिए। आलिया कहती तो आलिया फिर खड़ी होती है और वो कहती है मैं फ्रेश हो क्या हूँ। तो ऐसे बोल के वॉशरूम जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, हैंड वॉश करती है और कहती है कि यही सही टाइम है, ये काम करती हूँ हमारे से थोड़ी देर कॉल पे बात कर लेती हूँ। वैसे भी कब से उसके बाद में सुनी बहुत बुरा लग रहा है। तो आलिया फ़ौरन से मोबाइल निकालती है, माइक को कॉल करती है। माइक कहती हाँ जी जान किधर हो, लंच किया कि नहीं किया? आलिया कहती हाँ मेरी जान कर लिया, बस आपकी आवाज़ की थोड़ी कमी महसूस हो रही थी, सोचा आपकी आवाज़ सुन लूँ। और बोलती फ्लर्ट हाँ? आलिया बोलती अरे यार फ्लर्ट तो गैरों से करते हैं, आप तो अपनी आप से तो सिर्फ प्यार किया जाता है। मैं बोलती अच्छा बताओ किधर हो? आलिया बोलती बस अभी लंच किया, वापस ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। मैं बोलती अच्छा ठीक है सुनो। आलिया बोलती हाँ बोलो ना। मैं बोलती ख्याल से जाना। आलिया बोलती अरे मुझे लगा कुछ और बोलोगी। मैं बोलती क्या? आलिया बोलती आई लव यू। मैं बोलती हाँ ठीक है। आलिया बोलती क्या ठीक है आप बोलो। मैं बोलती क्या बोलूँ? आलिया बोलती तो मैं हंसते कहती हाँ ठीक है आई लव यू टू, अपना ख्याल रखना ओके। आलिया बोलती भाग क्यों रही हो, थोड़ी देर बात कर लो ना। मैं बोलती अरे जान वो सामने ही है। आलिया बोलती हाँ ठीक है बाय। तो आलिया कॉल करती है। जैसे ही बाहर जाती है तो बॉस कहती कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग गया तुम्हें फ्रेश होने में? आलिया कहती सॉरी। तो आलिया फिर बॉस के साथ वापस गाड़ी में बैठती है और बॉस जो है वो कुछ मोबाइल में कुछ चीज़ देख रही होती है। और आलिया कहती है कि देखो तुझे खुद मोबाइल में कुछ मैं मोबाइल यूज़ करूँ तो मोबाइल में कुछ ही रहती हूँ। यहाँ से मुझे मिला के बोल रहे होते बॉस उसकी तरफ देखते हो कहते कुछ बोला तुमने? आलिया होती नो बॉस मैंने कुछ नहीं बोला। तो उसके बाद उसके बॉस कहते हैं कि इधर आओ। आलिया बोलती क्या? तो बॉस कहते इधर आओ मेरे करीब होके बैठो, तुम्हें कुछ दिखाना है। बोलती करीब होके बैठो। तो आलिया थोड़ा सा करीब आती है लेकिन अभी भी बहुत दूरी होती है। कहती इधर आओगी? तो आलिया कहती हाँ ठीक है। तो आलिया थोड़ा और करीब बैठते बॉस कहती हद है यार। तो वैसे आलिया का हाथ पकड़ते बिल्कुल अपने अंदर घुसा लेते। आलिया को थोड़ा अजीब लगता है कि यार इतना पास क्यों बिठा रही है। तो उसके बाद कहती ये देखो। आलिया बोलती क्या है? तो कहती देखोगी तो समझ आएगा ना। तो बॉस अपने मोबाइल से कुछ दिखा रही होती है। आलिया बोलती ओह अच्छा ये दिखाना था? कहती हाँ ये ही दिखाना था, अब ये मेरा न्यू शेड्यूल है देख लो, आज के बाद तुम इसे ही फॉलो करोगी और इसमें कुछ गड़बड़ हुए ना फिर तुम्हारी खैर नहीं। और हाँ मेरे खाना तुम ही बनवाओगी, मेरा ब्रेकफास्ट लेके लंच तुम्हारे अंडर बनेगा। और हाँ तीखा होना चाहिए क्योंकि फीका खाना तो बीमार खाते हैं। तो आलिया हंसते हुए कहती मेरी बिल्ली मुझे पियाऊँ, हाँ मेरा डायलॉग मुझे ही। तो उसकी बॉस ऐसे घूटे की थी क्या मतलब? आलिया बोलती सॉरी बॉस आदत है ना। तो ऐसे बोल के थोड़ा साइड पर होकर बैठ जाती है। तो बॉस हंसते हुए कहती पागल है ये लड़की, सच में पागल है। तो उसके बाद ये लोग ऑफिस जाते हैं, बॉस अपने कैबिन में चल जाती है और आलिया अपने कैबिन में चले जाती है। तो उसे कुछ काम दिया जाता है, आलिया वो काम कर रही होती है। वहाँ माया जो है वो घर आ जाती है, घर आके देखते हैं कि अभी तक आलिया नहीं आई और रात के 8 बज रहे होते हैं। माया कॉल करती है तो आलिया कॉल रिसीव करती है, कहती हाँ जान क्या हुआ? मैं बोलती मैं घर आ गई हूँ जान, किधर हो? आलिया बोलती हाँ बाबू मैं बस निकल ही रही हूँ। तो आलिया फ़ौरन से अपना सामान समेटती है, कहती 8 बज गए यार जल्दी से घर जाती हूँ, माया भी पहुँच गई होगी। तो ऐसे बोल के जल्दी से बैग वगैरह उठाती है और ऑफिस से निकलने लगती है। देखती है कि सब जा चुके हैं। आलिया बोलती अजीब ऑफिस से 8 बजे ही सारे खाली। तभी देखती है कि बॉस निकल रही है और बॉस देख के कहते हैं घर जा रही हो? आलिया बोलती हाँ जी बॉस सब काम तो हो गया, क्या कुछ और भी करना था? बॉस कहती मेरा डिनर। आलिया बोलती वो कुक तो आया नहीं ना? कहती हाँ मुझे अकेला डिनर करना नहीं पसंद तो तुम मेरे साथ चलो।
आलिया बोलती लेकिन मुझे घर जाना था। वो कहती डोंट वरी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगी। आलिया कहती लेकिन मेरा घर जाना ज़रूरी है। तो ऐसे ही घूरती है, कहती फर्स्ट डे फायर्ड होना है। तो आलिया बोलती नो नो फायर नहीं होना, चलती हूँ। तो आलिया बेचारी मजबूर हो जाती है, बॉस के साथ चले जाते हैं रेस्टोरेंट पे डिनर करने। उसका बिल्कुल मन नहीं होता और बॉस जो है वो काफ़ी सारा खाना ऑर्डर करती है। और आलिया कहती क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही? आलिया कहती है वो घर पे खाना नहीं खाया तो मम्मी बहुत चिल्लाएंगे। कहती छोटी बच्ची हो क्या, बोल देना बॉस के साथ खा लिया था, खा लो। आलिया कहती है यार शिट, इनके साथ खा लिया तो माई के साथ क्या खाऊंगी, उसके साथ नहीं खाया तो वो तो गुस्सा ही हो जाएगी। तो वो बहुत बहाने बना दिया कि बॉस मुझे जाना है, बॉस ये। तो बॉस कहती चुपचाप बैठो, जब तक मैं बैठी हूँ बैठी रहो और खाओ। तो आलिया का बिल्कुल खाने का मन नहीं होता, उसे अब थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही होती है क्योंकि टाइम हो चुका होता है, लेकिन वो फिर भी नहीं खा रही होती कि माया के साथ खाएगी। लेकिन बॉस बहुत गुस्सा करती है, कहती तुम क्या चाहती हो, मेरे सारे पैसे ज़ाया हो जाए? नहीं ना, तो खाओ चुपचाप। और आलिया कहती हाँ ठीक है। तो आलिया बेचारी ना चाहते हुए भी खा लेती है। उसके बाद बॉस पूछती है कि कहाँ रहती हो तुम? आलिया कहती आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मैं चली जाऊँगी। वो बोलते पूछा ना कहाँ रहती हो, एड्रेस बताओ। तो आलिया को मजबूरन एड्रेस बताना पड़ता। कहती क्या खड़ूस बॉस है यार, पीछे ही पड़ गई। ये नहीं कि तुम जाओ मैं अपना काम कर लूँगी, नहीं पीछे पड़ गई, ज़बरदस्ती चेप हो रही है, क्या मुसीबत है। और माया बार बार आलिया को कॉल कर रही होती है। तो बॉस ऐसे आलिया को घूरती है, कहती तुम्हारा मोबाइल कम नहीं बच सकता? कितने दफ़ा बोले साइलेंट पे लगाओ। कहती बॉस साइलेंट पे लगाया था पर फिर खुद हटा दिया, वो इंपॉर्टेंट कॉल्स मिस हो जाती है ना। कहती कौन सी इंपॉर्टेंट कॉल, हाँ कौन सा तुम्हारा बिजनेस चल रहा है यहाँ पे? कहती आपका ही है। तो ऐसे बोल के चुप हो जाते हैं। बॉस कहते हाँ ठीक है उठा लो। तो आलिया कॉल रिसीव करती है। मैं बहुत गुस्सा कर रही होती है, कहती क्या है यार, मैं भी तो जॉब करती हूँ, जल्दी टाइम पे आ जाती हूँ ना। हाँ अब देखो टाइम 10 बज रही है, अभी तक तुम घर क्यों नहीं आई? और ये कौन सा ऑफिस है जो 10 बजे तक तुमसे काम करवा रहा है, बोलोगी अब कुछ? तो आलिया बोलती प्लीज़ रिलैक्स, आई एम कमिंग ना, मैं रास्ते में ही हूँ। तो माया को कुछ नहीं सुनना होता, वो बस सुनाई जा रही होती है। और आलिया मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लेती है कि बॉस तक आवाज़ ना जाए, क्योंकि माया बहुत चिल्ला रही होती है गुस्से में। तो आलिया कहती है हाँ मैं बस घर की गली में हूँ, मैं आ ही रही हूँ। तो आलिया बहुत मासूमाना अंदाज में जवाब देते हुए कॉल कट कर देती है। बॉस कहती क्या हुआ, फिर से माँ को कॉल था, डांट रहे थे क्या? तो कहती हाँ डांट तो एकदम माँ की तरह ही रही थी, लेकिन माँ नहीं जानू थी। तो बॉस कहती क्या? कहती नहीं कुछ नहीं, बस इधर ही छोड़ दो, बिल्कुल सामने मेरा घर है। तो बॉस कहती पहले लेट हो गया, चलोगी तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, घर के बाहर छोड़ देता है। तो बिल्कुल अमाया और आलिया के घर के मिड में ड्रॉप करते हैं। अब आलिया बेचारी उतरती है, इधर भी देखती है उधर भी देखती है, उसे समझ नहीं आता कि अमाया किस घर में है। बॉस कहती क्या हुआ, अपने घर का रास्ता भूल गई, समझ नहीं आ रहा कौन सा घर है तुम्हारा? आलिया थी हाँ नहीं बॉस। तो आलिया से बोल के माँ को कॉल करती, कहती जान ये तो बताओ तो कौन से घर में? कहती कौन से घर में, तुम्हारे घर में और कहूँ? आलिया कहती हाँ बेबी आई एम कमिंग। तो ऐसे बोल के कॉल कट करती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। बॉस कहती है अजीब लड़की, अपने घर का नहीं पता, ऐसे कन्फ्यूज थी जैसे पता ही नहीं रहती कहाँ है। तो देखती है कि आलिया एक घर में घुस गई। कहती थैंक गॉड चली तो सही। तो फिर ड्राइवर को कहती है कि चलो भैया अब हम भी घर चलते हैं। तो उसके पास घर आ जाती है। जब वो घर आती है ना तो उसे आलिया की वो नादानियाँ जो हैं बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होती है। वो हंसने लग जाती है और कहती है ओह माय गॉड शी इज़ सो क्यूट। देखिए यार तो बॉस है, तुझे खड़ूस बन के रहना पड़ेगा, समझी ना। तो ऐसे खुद को समझा रही होती है और बार बार मतलब काम कर रही होती है ताकि उसका ध्यान आ जाए, लेकिन बार बार उसका माइंड जो है वो जा रहा होता है आलिया की तरफ। कितनी मुझे हो क्या गया है, वो स्टूपिड लड़की कितनी ज़्यादा याद क्यों आ रही है मुझे, हद है। वैसे मेरे भी शावर ले लेते तो ऐसे बोल के शावर लेने चले जाते हैं। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि बॉस लाइक करने लगी आलिया को। और वहाँ आलिया जाती है, माया को मना रही होती है कि जॉन प्लीज़ हम सॉरी फर्स्ट डे था ना, तो मना कैसे कर सकती थी काम को? माया बोलती यार काम तो मैं भी करती हूँ ना, 8 बजे तक घर आ जाती हूँ, बोल नहीं सकती जल्दी जाना है। आलिया बोलती जान प्लीज़ ना। माया बोलती कौन सा काम है बताओगी? हाँ तो आलिया बोलती जान वो, माया बोलती बोलो। आलिया बोलती वो मैं पर्सनल सेक्रेटरी। कहती व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड, ऐसे कैसे रख लिया उन्होंने तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी, तुमने तो उसका इंटरव्यू नहीं दिया था। आलिया बोलती वो मैंने गलती से उसको ही दे दिया था और सिलेक्ट हो गई थी। मैं बोलती झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से आता है तुमने उसका नहीं दिया था। आलिया बोलती सॉरी ना। तो मैं बोलती तुम अभी के अभी रिज़ाइन कर रही हो, समझी तुम? आलिया बोलती छान प्लीज़, इतने मुश्किल से जॉब मिली है। मैं बोलती जॉब्स ना बहुत मिलेंगी, यू आर सो टैलेंटेड, ओके, एक आई तो 2-3 और सामने आ जाएंगी, समझी? एक गई भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आलिया बोलती फ़र्क पड़ेगा, कोई इतनी सैलरी नहीं देगा। मैं बोलती कितनी दे रहे हैं? हाँ 70,000 80,000 कितनी दे रहे हैं? ज़्यादा ज़्यादा 90,000 तक दे रहे हैं ना। आलिया बोलती नहीं 5 लाख। मैं बोलती व्हाट 5 लाख, वो भी नॉन एक्सपीरियंस लड़की को? आर यू सीरियस? आलिया बोलती जान आई नो बहुत ज़्यादा है बट काम भी तो बहुत ज़्यादा है ना, उनका लंच डिनर ब्रेकफास्ट वो सब भी मुझे मैनेज करना होता है। आलिया
जैसे ऐसे बोलते माँ बोलती व्हाट, तुम अब उसकी कुक भी बन के रह गई हो, पागल हो क्या, तुम ये सब काम नहीं करी, तुम अभी कभी बस रिज़ाइन करो, मुझे नहीं पता। अरे बोलती नहीं 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 नहीं, मैं कुक नहीं हूँ, कुक तो और है, बस मेरी अंडर वो बनाएगी, मुझे मैम की हर एक चीज़ का ख्याल रखना है, उनके खाने पीने का, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उनकी हर एक मीटिंग्स का, और ज़्यादा काम नहीं है, बहुत प्रेशर नहीं है। हमारे बोलती हाँ दिख रहा है जितना प्रेशर है और जितना नहीं है। और तुम इतना लेट क्यों आई? आलिया बोलती क्योंकि मैं उनके साथ डिनर पे चली गई थी। मैं बोलती तुम क्यों गई उनके साथ डिनर पे? हाँ, कौन सी बॉस होती है जो अपनी एम्प्लॉय को डिनर पे लेके जाती है, और कितने पैसे लगे होंगे तुम्हारे? मैं फ़ौरन से चिल्लाने लग जाती है। आलिया बोलती मेरे नहीं लगे यार, उनके लगे, आई मीन उनके साथ ही ना, तो ऑफकोर्स वो पे करेंगे। वो कहती वो क्यों करेंगी तुम्हारी? हाँ वो तो तुम्हें सैलरी देती है ना। बोलती लेकिन यार उन्हें कुछ बीमारी है, या बीमारी समझ लो, वो अकेले खा पी नहीं सकती, इसलिए वो मुझे साथ लेके जाए। मुझे नहीं तो पहले वाली अपनी सेक्रेटरी को लेके जाती थी, उसकी पे भी यही करती थी। तो क्या हो गया यार, प्लीज़ ना जान, रिलैक्स, मेरी जॉब है ना, मैं ऐसे कैसे क्विट कर सकती हूँ, प्लीज़ समझो। मैं बोलती ये जॉब मेरी समझ के बाहर है, ओके समझिए तुम, मेरी सैलरी सिर्फ 60,000 है और तुम्हारी 5 लाख, मतलब कैसे कैसे नॉन एक्सपीरियंस लोग को दे सकता है? मेरे पास नॉन एक्सपीरियंस, हमें एक्सपीरियंस नहीं था मेरे पास, ठीक है, मुश्किल से 60,000 मेरी सैलरी तय हुई है, और तुम्हारी सीधा 5 लाख। तुम्हें गड़बड़ नहीं लगी कुछ? और जिस चीज़ का इंटरव्यू नहीं दिया तुमने, तुम्हें वो जब दे दी, ऐसे कैसे? आलिया बोलती ओह अच्छा अब समझ आया, मेरी सैलरी तुमसे ज़्यादा है, इस बात का तुम्हें गुस्सा है, ये भी ठीक है। हमारी बोलती जान वो बात नहीं है, बस लॉजिक समझो यार, एक नॉन एक्सपीरियंस लड़की को 5 लाख सैलरी दे रहे हैं, जिस चीज़ का इंटरव्यू नहीं, किसकी जॉब दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। तुम्हारा माइंड काम नहीं कर रहा। आलिया बोलती हाँ मेरा माइंड काम कर रहा है, और मेरा माइंड मुझे यही कह रहा है कि तुम जेलिस हो रही हो। मैं बोलती जेलिस माई फुट, हाँ अपनी पार्टनर से कौन जेलिस होता है? ऐसी बात नहीं है यार, मुझे बस ये जॉब ठीक नहीं लग रही तुम्हारे लिए। आलिया बोलती क्यों ठीक नहीं लग रही? हमारी बोलती तुम्हें ओके मुझे लड़ाई नहीं करनी, चलो और डिनर करते हैं। आलिया बोलती मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, अभी तो बोला था। हमारी बोलती व्हाट? आलिया बोलती हाँ वो बॉस ने ज़बरदस्ती ऑर्डर कर दिया था, तो बोला खाना ही पड़ेगा वरना उनके पैसे वेस्ट होते। हमारी बोलती यार राइट, स्टूपिड तो मैं हूँ ना, जो यहाँ बैठ के तुम्हारे लिए वेट कर रही थी कि तुम आओगे और साथ में बैठ के खाना खाएंगे। मैं स्टूपिड हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ। तो माया से बोल के अपने घर जाने लगती है। आलिया उसका हाथ पकड़ती कहती जान प्लीज़, क्या होता है अपने घर जाना, ये भी तो तुम्हारा घर है ना, मैं अभी तो वहाँ रहती हूँ, तुम यहाँ एक रात नहीं रह सकती। मैं बच्ची सोचा तो यही था यहाँ तुम्हारे साथ रहूँगी, सेलिब्रेट करेंगे, साथ में डिनर करेंगे, थोड़ा टाइम साथ में बिताएंगे, लेकिन अब बिल्कुल मन नहीं है। और मैंने तुम्हें लंच के लिए भी बोला था ना साथ करेंगे, और तुमने क्या बोला? बॉस के साथ, हर टाइम बॉस के साथ, इसलिए मुझे ये जॉब ठीक नहीं लग रही। आलिया बोलती ओह तो तुम जेलिस हो रही हो, मेरी बॉस एक लड़की है, कहीं मैं उसके साथ सेट ना हो जाऊँ, शक कर रही हो मुझ पर। मैं बोलती ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अली बोलती ऐसा ही है, तुम्हारी बातों से ना साफ समझ आ रहा है, बॉस एक लेडी है इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, उनकी मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, तो तुम्हें लगता है कि मैं एक लट्टू लड़की हूँ जो हर किसी पे लट्टू हो जाती हूँ, उस पर भी लट्टू हो जाऊँगी क्योंकि मैं तो एक फ्लर्ट लड़की हूँ, है ना। मैं बोलती ऐसा नहीं है, तुम अब गलत सोच रही हो। अली बोलती तो क्या मतलब था तुम्हारी इस बात का? हाँ प्लीज़ एक्सप्लेन मी, क्योंकि मुझे तो यही कुछ समझ आ रहा है। हमारे बोती तुम अभी गुस्से में हो, हम बाद में बात करेंगे। आलिया बोती बात अभी की अभी होगी, जो मैंने बोला उसका आंसर दो। हमारे बोती हाँ ठीक है, डर लग रहा है मुझे, डर लग रहा है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। अब खुश? आलिया बोती वाह, ट्रस्ट होता ना तुम्हें ये डर कभी नहीं लगता, और जिस पे हमें ट्रस्ट ना हो ना, तुम जा सकती हो। आलिया बोती तुम्हें घर जाना था ना, गो, कौन रोक रहा है तुम्हें? मैं बोती तुम्हें पछतावा होगा बाद में। आलिया बोती मुझे नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, ट्रस्ट तुम्हें मुझ पे नहीं है तो तुम गलत हो। मैंने अपना रिश्ता अच्छे से निभाया है, समझी तुम, मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, ऑफिस में बैठ के भी तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। तुम बिजी हो जाती हो पर मैं नहीं बिजी होती, तुम्हारी वजह से आज मैं बॉस को उनकी मीटिंग के बारे में बताना भूल गई थी, जिसकी वजह से मैं फायर भी हो सकती थी, पर मैंने तुम्हें नहीं कोसा, तुम्हें कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मेरी गलती थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, 24 घंटे मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, तुम मेरे बारे में वैसे नहीं सोचती। मुझे लगता है जिस तरह मैं तुमसे प्यार करती हूँ उस तरह तुम मुझे करती ही नहीं हो, ना ही तुम मुझे समझती हो। तुम्हें लगता है कि मैं एक पागल लड़की हूँ जो सिर्फ पैसों के पीछे भाग दे, लेकिन ये नहीं देखती पैसों के पीछे क्यों भाग रही हूँ मैं, हमारे लिए भाग रही हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए भाग रही हूँ, क्योंकि तुम्हें बेबी चाहिए। मैं बोलती ओके सो मुझे बेबी चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। अरे बोलती वो बात नहीं है। मैं बोलती तुमने क्लियरली बोला है बेबी सिर्फ मुझे चाहिए, मतलब तुम चाहती नहीं हो हमारी फैमिली आगे बढ़े, क्या तुम इस रिश्ते से तंग आ गई हो? अरे बोलती वाओ, ये होता है बात का पतंगड़ बनाना, क्लैपिंग, कुछ भी सोच लेती हूँ, है ना। मैं बोलती मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जो तुमने बोला मैंने सिर्फ वही बोला। अरे बोलती देखो शांत हो जाओ, मुझे फाइट नहीं करनी। मैं बोलती मुझे भी नहीं करनी। अरे बोलती फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि मैं तुम झगड़ रही हो इसलिए हमारी लड़ाई हो रही है। मैं बोलती मैं नहीं, तुम लड़ाई कर रही हो, तुम शाउट कर रही हो, तुम चाहती हो हमारा पूरा घर जाग दे, सब हमारी लड़ाई सुने।
यू नो व्हाट, मुझे बहुत गुरूर था, फ़ख्र था कि हमारी आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आज तुमने मेरा वो गुरूर भी तोड़ दिया। कितने सालों से हम साथ हैं, कभी भी हमारे इस तरह झगड़ा नहीं हुआ, ना ही हमारा झगड़ा बाहर वालों ने सुना, लेकिन अब पूरी दुनिया सुनेगी जिस तरह तुम चिल्ला रही हो। आलिया भट्टी, वो हमेशा से ना हर बात का ब्लेम तुम मुझे ही करती हो, और आज भी वही कर रही हो। आज भी मेरी ही गलती है, तुम्हारा तो कुछ है नहीं। मायावती, मेरी गलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आलिया भट्टी, वाह सीरियसली, मुझे प्यार करना अब तुम्हें गलती लगती है? मायावती, हाँ लगती है। तो आलिया भट्टी, सच कहते हैं लोग, टाइम के साथ साथ सब बदल जाता है, प्यार भी। तुम बदली हो पर मैं फिर भी नहीं बदली, मैं आज भी वही हूँ। मायावती, हाँ दिख रहा है। बोला था साथ में डिनर करेंगे, फिर भी बाहर से करके आई। बोला था साथ में लंच करेंगे, फिर भी बाहर कर लिया। बोली बाहर 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 बाहर, क्या समझ रखा है मुझे? हाँ, बाहर किसी लड़की के साथ अय्याशी कर रही थी? हाँ, क्या समझ रखा है मुझे? क्या हूँ मैं? बोलने से पहले ना सोचा करो। समझ आ रही है तुम्हें? तुम्हें पता नहीं चलता तुम गुस्से में क्या क्या बोल जाती हो। मैं कहती ठीक है, नहीं समझ आती मुझे, तुम्हें समझ आती है तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? अरे बोलती यार, मेरा का फर्स्ट डे था, थकी हुई आई हूँ, सोचा था कुछ टाइम प्यार से बातें करेंगे, साथ में सोएंगे, साथ में मस्ती करेंगे, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारा फर्स्ट डे था, तुमने मुझे कितना इग्नोर किया। मैं घर में वेट कर रही थी, तुम्हारे लिए डिनर बनाया था, डेकोरेशन की थी, सोचा था थोड़ी प्यार से बातें करेंगे, थोड़ा इंजॉय करेंगे, साथ में कुछ वक्त बिताएंगे, लेकिन तुमने क्या किया? आके सो गई। मैंने कुछ किया? नहीं किया। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को समझती हूँ, तुम बिजी होती हो मैं समझती हूँ, जब तुम मुझे टाइम नहीं देती मैं समझती हूँ, और तुम मुझे क्यों नहीं समझती यार? कैसे मेरा रिश्ता है? क्या हर चीज़ मैं समझूँ, हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मैं करूँ? तुम नहीं कर सकती। माना आज मेरी गलती थी, मैंने उसके लिए आते ही सॉरी बोला, पर तुमने क्या किया? बॉस के साथ ही मैं, जब तुम कॉल पर मुझे चिल्ला रही थी। समझ आ रही है तुम्हें? मायावती, वाह, बॉस के साथ ही। और बॉस के साथ क्यों आई? तुम्हारी गाड़ी कहाँ थी? अरे बोलती यार, फिर से लड़ाई, फिर से लड़ाई। ठीक है, I'm सॉरी। मायावती, व्हाट सॉरी? बोलोगी तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? आया कि उधर ही है यार, पार्किंग में है। तो मायावती, तो फिर अपनी गाड़ी पे क्यों नहीं आई? आलिया, क्योंकि मैं बॉस के साथ उनकी गाड़ी पे डिनर करने गई थी, और वहाँ से उन्होंने मुझे सीधा घर ड्रॉप कर दिया। वापस ऑफिस जाती गाड़ी लेती तो और ज़्यादा लेट हो जाता, और ज़्यादा लेट होता, तुम और ज़्यादा लड़ाई करती मुझसे, और ज़्यादा तमाशा बनाती बात का। छोटी छोटी बातों पे मैं समझती हूँ तुम्हें, हर एक बात को अंडरस्टैंड करती हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारे बिजी रहने को भी अंडरस्टैंड करती हूँ, पर तुम नहीं करती यार। लड़ाई करना चाहती तो मैं कर सकती थी। 2 दिन तुम ऑफिस गई, और 2 दिन में जितना तुमने मुझे इग्नोर किया ना, मुझे पता है। मैं बताइए व्हाट इग्नोर, क्या इग्नोर किया मैंने? हाँ बताइए, तुम्हें नहीं पता। इन 2 दिनों में हम थोड़े से भी करीब हुए, इन 2 दिनों में थोड़ा सा भी तुमने मुझसे प्यार से बात किया? मैं बताइए क्योंकि मैं काम में बिजी थी। अरे बताइए वाह, तुम करो काम, मैं करूँ तो अय्याशी, क्या बात है? मैं बताइए क्योंकि मैं बॉस के साथ ना यूँ डिनर्स पे नहीं जाती, समझी तुम? अरे बोलते यार, डिनर पे जाना मेरी जॉब का एक हिस्सा है, उन्हें एक प्रॉब्लम है, वो अकेले नहीं खा सकती, इसलिए वो मुझे साथ लेके जाती है। पहले वाली सेक्रेटरी भी चाहती थी, उससे तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो तुम्हें क्यों है? मैं क्या बोलूँ बॉस को? मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है। हाँ, तो कहती हाँ बोलो, अगर तुम्हें रिश्ता बचाना है ना तो उनके साथ डिनर पे जाना है, तो मैं बंद कर लूँगा। अली बोलती फॉर गॉड सेक यार, मेरा आज फर्स्ट डे था, क्या चाहती हो? फर्स्ट डे में फायर्ड हो जाऊँ या सेकेंड डे फायर्ड हो जाऊँ? जान प्लीज़, अगर वो मुझसे एक्स्ट्रा वर्क करवा रही हैं, ओवर वर्क करवा रही हैं, तो उसके लिए मुझे वो एक्स्ट्रा पे भी कर रही हैं। ये भी तो देखो, तुम सिर्फ 60,000 में काम कर रही हो और मैं 5 लाख में, वो भी तो देखो। तो मैं बोलती वाह, अब तुम पैसों की बात करोगी? अरे यार बात देखो, आई थिंक हम फजूल में लड़ रहे हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, रिलैक्स हो जाओ, बैठ के बात करते हैं। मैं बोलती नहीं, बड़ी बात तो है, पैसों का घमंड है ना, मैं तुम्हें 5 लाख या 10 लाख कमा के दिखाऊंगी, समझी तुम? आलिया बोलती तुम गलत सोच रही हो यार, मैं जो कमा रही हूँ हमारे लिए कमा रही हूँ, मैंने कौन सा उनसे। अच्छा ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। मैं बोलती जस्ट लीव माई हैंड। अरे बोलती जान प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। मैं बोलती हमेशा ऐसे करती हो, छोड़ो मेरा हाथ। तो मैं वहाँ से चली जाती। अरे बोलती यार क्या करूँ मैं यार, एक तो नंद कब आया, ये नहीं थोड़ी देर सोचा था जॉब होगी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जॉब और यहाँ पे सब गलत हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं जॉब करती नहीं, काम करती हूँ, रिज़ाइन ही कर देती हूँ। जिस चीज़ में मेरी जान खुश है उसमें मैं बिल्कुल नहीं। तो आलिया ऐसे बोल के जो है वो कॉल करती है बॉस को रिज़ाइन करने के लिए, लेकिन बॉस जो है वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। आलिया कहती मैं मेल कर देती हूँ। तो आलिया अपने रेजिग्नेशन लेटर जो होता है वो मेल कर देती है, और वहाँ अमाया जो है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था मेरी आलिया इस तरह बदल जाएगी।
मुझसे इतना प्यार करने वाली लड़की आज मेरे साथ ऐसा करेगी। सब सही कहते हैं। एक बार खैर छोड़ो, क्या ही बोलूँ। जब उसे अपनी गलती का एहसास नहीं तो मैं क्या बोलूँ। हाँ ठीक है यार, मैं बिज़ी हो गई थी, नहीं दिया था टाइम, पर अब मैं दे रही हूँ ना। तब वो क्यों ऐसा कर रही है मेरे साथ। तो माया रोने लगती है और जब वो रो रही होती है तभी उसके पापा आते हैं। कहते माया बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो माया अपने पापा को हक करती कहती पापा सब गलत हो रहा है, सब 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 कुछ ख़राब हो रहा है। उसके पापा कहते क्या हुआ बेटा, बोलो मुझे। तो माया रोते हुए अपने पापा को हर एक बात बता देती है। उसके पापा कहते बेटा ये बात सच है कि तुमने पहले 2 दिन में उसे ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। मम्मी बोलती पापा कैसे देती, काम ही इतना था। उसके पापा कहते तुम करो तो सही, वो करो तो गलत। मम्मी बोलती क्या मतलब। तो उसके पापा कहते बेटा उसका भी तो आज फर्स्ट डे था, लेकिन फिर भी उसने दिन में तुमसे बातें की ना, खुद से मैसेजेस किए, खुद से कॉल की। माँ बोलती हाँ। तो उसके पापा कहते फिर वो गलत कैसे हुई। गलत तुम हो, तुम्हारा काम और उसका काम मजाक, ये बात गलत है। मोहम्मदी पापा आप आलिया का साथ दे रहे हो। उसके पापा कहते मैं सिर्फ सही का साथ दे रहा हूँ। बेटा उसने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है, तुमसे प्यार किया, तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखा है, तुम्हें हर एक चीज़ में सपोर्ट किया। जब तुम्हारी जॉब हुई उसके माथे पे एक शिकन नहीं आए। कोई और होता ना इसी के मारे तुम्हें वो जॉब एक्सेप्ट ही नहीं करने देता, लेकिन उसने तुम्हारे लाख मना करने के बावजूद भी तुम्हें वो जॉब करने को बोला, तुम्हें समझाया। जब तुम जॉब पे जाती थी ना, मैंने देखा है उसे पीछे से तुम्हारे लिए काम करते हुए, तुम्हारे लिए डिनर तैयार करते हुए, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाते हुए। खुद वो नहीं खाती थी लेकिन तुम्हें खिला के भेजती थी। मैं जानता हूँ वो तुमसे कितना प्यार करती है। हमारे बोलती आई नो मुझे प्यार करती है, लेकिन अभी अभी उसके पापा तो उसकी गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। आज उसका फर्स्ट डे था, वो थकी हुई आई थी, तुम्हें उससे प्यार से बात करनी चाहिए थी। हाँ उससे पूछना चाहिए था ऑफिस कैसा गया, क्या क्या हुआ, उससे रिलैक्स होकर बात करनी चाहिए थी, उसे टाइम देना चाहिए था। तुम्हारे फर्स्ट डे पे तुमने खुद बोला ना, उसने तुम्हारा सर दबाया था, तुम्हारे से बातें की थी, और तुमने एक बार भी उससे बातें की और सो गए, फिर भी उसने कुछ नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की। और वो आई, उसने तुमसे बात की और तुमने लड़ाई कर ली। तो माया के पापा कहते बेटा गलती तुम्हारी है। तो ऐसे बोल के चले जाते हैं। माया कहती पापा भी उसी के साथ दे रहे हो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं करता। तो माया रोने लग जाती है और तभी उसे उसके पापा की बातें याद आती है। वो कहती पापा ने सही कहा, गलती तो मेरी थी, मैंने ही बात का बतंगड़ बनाया, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी सॉरी बोलने, वो खुद आएगी, मैं क्यों जाऊँ। तो माया वही रो रही होती है और वहाँ आलिया कहती है कि माया रो रही होगी, परेशान हो रही होगी, मुझे जाके उससे बात करना होगा। तो आलिया वहाँ जाती है। घर जाते हैं जैसे ही नॉक करती है, अंकल दरवाज़ा खोलते हैं। आलिया बोलती पापा वो माया। तो कहते बेटा वो रूम में है। तो आलिया रो रही होती है तो अंकल एक सर पे हाथ रखते कहते बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, वो भी गुस्से में ठीक हो जाएगी। आलिया बोलती लेकिन मैं क्या करूँ, जॉब और उसको कैसे एक साथ मैनेज करूँ। पापा इस वेयर मैंने बहुत ट्राई किया था, मैं डिनर के टाइम घर आ जाऊँ एक साथ डिनर करूँ, लेकिन अब बॉस को मना कैसे कर सकती थी। पहले मैं दिन में बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी, फायर्ड होते होते बच्ची हूँ, अब फिर से बॉस के आगे बोलती तो वो पक्का मुझे फायर्ड कर देती। उसके पापा कहते इट्स ओके बेटा जाओ, मैं ऐसे बात करूँ वो मान जाएगी। आलिया बोलती पक्का। तो कहते हाँ बेटा जाओ। तो आलिया रूम में आती है, देखते कि माया रो रही है। आलिया उसके पास आके बैठती है, उसके आंसू पोंछती है, कहती आई एम सॉरी। मैं बोलती क्यों सॉरी कर रही हो। आलिया बोलती क्योंकि मैं डिनर पे नहीं आ पाई, आई एम सॉरी, मैंने गलत बोला, ऊंचा बोला, आई एम रियली सॉरी। मैं बोलती आई एम सॉरी टू। आलिया बोलती आप क्यों सॉरी बोल रहे हो। मैं बोलती क्योंकि गलती मेरी थी। आलिया बोलती अच्छा आज रियलाइज़ हुआ। मैं बोलती सॉरी। तो आलिया उसे हक कर लेती, कहती जान छोटी छोटी बात पे लड़ाई मत क्या करो। मैं बोलती मैं नहीं करती तुम करती हो। आलिया हंसते हुए कहती है हाँ ठीक है मैं करती हूँ, आई एम सॉरी। फिर उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके बैठे होते हैं और आलिया माया के आंसू पोंछती है कि जान मत रोया करो, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। मैं बोलती क्यों रुलाती हो। आलिया बोलती जान गलती आपकी थी। मैं बोली हाँ ठीक है अब ज़्यादा मत बोलो, हक करके रखो मुझे। तो आलिया से टाइटली हक करती है और हक करते करते इतने ऐसे लेट जाते हैं। तो मैं बोलती अच्छा बताओ कैसा गया ऑफिस। हाँ। आलिया बोलती हाँ ठीक था, थक गई, काम बहुत होता है ना। मैं बोलती मैं दबा दूँ। आलिया बोलती गला छोड़ के बाकी हर जगह दबा सकती हो। मैं कहती ऐसा क्यों लगा मैं गला दबाऊंगी। आलिया कहती आपका पता नहीं चलता ना, क्या पता आपका पारा हाई हो जाए और आप गुस्से में मेरा गले ही दबा दो और मैं ऊपर। मैं बोलती बुरी बात नहीं करते। आलिया बोलती अच्छा तो प्यार की बात कर लेते हैं। हाँ। तो आलिया ऐसे मैं को अपने ऊपर खींचते हैं, दोनों स्माइल करने लगते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं आने वाले पार्ट में क्या होगा। एंड हाँ जाने से पहले हमेशा एक छोटी सी एडवाइस,
अगर आप भी अपने पार्टनर के साथ लड़ाई कर लेते हो, झगड़ा कर लेते हो और दोनों में से कोई पहले सॉरी बोलने को तैयार नहीं होता तो रिश्ता बिगड़ जाता है। जैसे यहाँ पे हमारी आलिया ने समझदारी की, अमाया की गलती होने के बावजूद भी वो सॉरी करने गई और सब कुछ ठीक हो गया। आप लोग भी ऐसे कर लिया करो। मैं ये नहीं कह रही कि यार नाजायज़ बातों पे भी आप ही सॉरी बोल दिया करो, लेकिन छोटी छोटी बातों पे सॉरी बोल दिया करो यार। प्यार में झुकोगे नहीं तो प्यार कैसे मिलेगा? कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना, तो अपना ईगो कर दो। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ जान से एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यार से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, एंड हाँ चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब।